स्टार्ट होती है और हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। तभी उसके पीठ पर हाथ रखता है आर्थिद और कहता है साव। जो साव होती है वो सेंस में आते हुए कहती है हाँ सर। जो आर्थिद होता है वो कहता है कब से आवाज़ दे रहा था, कहाँ खोई हो। नहीं में सर हिलाती है और कहती है कहीं नहीं। जो अपना आर्थिद था वो कहता है तो तुम उनको असिस्ट क्यों नहीं कर रही हो। जो अपनी साव होती है वो आगे देखती है और कहती है जी मैं कर रही हूँ। साव फिर उन दोनों लड़कों को बताने लगती है कि कहाँ कैसे क्या सेट करना है। जो आर्थिक होता है वो सिर्फ साव को ही देख रहा होता है एंड को सोचते सोचते ही आगे की तरफ जाता है जहाँ पर वैन था। वैन भी कुछ चीज़ें देख रहा होता है बट वो आर्थिक को देखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो। जो आर्थिक होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं। जो अपना वैन होता है वो आर्थित को ध्यान से देखता है तो आर्थित कहता है कि साव खोई हुई है। जो अपना वैन होता है वो कहता है खोई हुई है। आर्थित कहता है जब से हम ये मैरिज करने आए हैं तब से तो वो खोई हुई ही लग रही है। जो वैन होता है वो कहता है हाँ, उसने किसी भी ब्राइड के पास जाने से मना कर दिया। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है वही तो, वो पता नहीं ये काम क्यों ले, जबकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राइड को हैंडल करने में। वो एक लड़की है तो एक ब्राइड को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती। जो अपना वैन होता है वो कहता है इट्स ओके, मैं भी वो काम अच्छे से कर सकता हूँ। जो अपना आर्थिक होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। हमेशा जो अपनी साव एंड लुओ है वो अक्सर लड़कियों को हैंडल किया करती थी और यहाँ पर दोनों लड़कियाँ ही है क्योंकि लेस्बियन शादी है। बट साव ने हैंडल करने से मना कर दिया, इसलिए वैन को हैंड ओवर करने को दे दिया क्योंकि युलान ने कहा कि वो लड़कियों को ढंग से नहीं संभाल पाएगा तो उसे प्लीज़ ना दे। तो वैन ने ही हाथ इरेज कर लिया कि ये काम मैं कर लूँगा, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। अभी जो वैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है एंड कमरे में जाता है, नॉक करता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जो लड़की थी जो अंदर थी वो कहती है हाँ कम ऑन अंदर आ जाओ। जो अपना वैन होता है वो अंदर जाता है एंड कैटलॉग दिखाते हुए कहता है तो कौन सी वेडिंग गाउन सेलेक्ट करनी है। जो वो लड़की होती है वो कहीं खोई हुई थी जैसी। जो अपना वैन होता है वो कहता है लिली। जो लिली होती है वो कहती है हाँ मैं बताती हूँ, क्या क्या मैं अपने पार्टनर से पूछ लूँ। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है बट वो नोटिस करता है कि लिली कहीं तो कहीं खोई हुई है बट वो कुछ कहता नहीं है। जो अपनी लिली होती है वो कॉल करती है अपने पार्टनर को और अपने कमरे में बुलाती है। उसके साथ आई थी अपनी लुवो क्योंकि लुवो भी ब्राइड को हैंडल कर रही थी। वैन एंड लुवो एक दूसरे को देखकर हाथी रेस करते हैं। अभी लिली और उसकी पार्टनर दोनों मिलकर डिसाइड करने लगते हैं कि वो ड्रेस कैसे सिलेक्ट करें एंड दोनों ही सोच रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जो लुवो होती है वो एकदम शांत थी। वैन ये नोटिस करता है तो कहता है कि आप दोनों जब तक ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हो तब तक हम बाहर से आ सकते हैं। दोनों कहते हैं यस ऑफ कोर्स, पूछने की क्या ज़रूरत थी। जो वैन होता है वो स्माइल करके लुवो को पकड़ के लेके जाने लगता है। लुवो कहती है क्या हुआ। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम कहीं खोई हुई हो। जो लुवो होती है वो ना में सिर हिलाती है। जो वैन होता है वो उसे घूरता है तो जो लुवो होती है वो कहती है मैं जब भी ब्राइड के पास खड़ी हो रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो सच्ची में, मतलब उसने कह कैसे दिया अपनी बहन को। अभी जो वो लड़की है ना लिली की पार्टनर, उसका नाम ही ब्राइट है। जो वैन होता है वो कहता है क्योंकि वो लड़की बहादुर है, तुम जैसे फट्टू नहीं। जो लुवो होती है वो कहती है अगर मैंने किसी भी पल अपने दिल की बात बता दी ना तो वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे से और दूर हो जाएंगे। वैन कहता है जब तक ट्राई नहीं करोगी तब तक पता कैसे चलेगा। हाँ, बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को संभालना, पर ये उतना मुश्किल भी नहीं अगर तुम करके ट्राई करो तो। जो अपनी लो होती है वो एकदम शांति थी। वहन बोलता है रास्ते कितने कठिन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मंजिल से पड़ता है। अगर आपकी मंजिल प्यारी है तो रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो पार कर लेना चाहिए। एंड ये कहते ही वो अंदर कॉफ़ी लेकर चला जाता है ताकि लिली एंड ब्राइट थोड़े से कंफर्टेबल हो सके। वो कॉफ़ी वहाँ पर रखता है एंड कहता है क्या आपने ड्रेस डिसाइड किया।
जो लिली होती है वो कहती है हाँ ब्राइट ने मेरे लिए ये ड्रेस डिसाइड किया। ब्राइट जो होती है वो कहती है और लिली ने मेरे लिए ये। अभी दोनों की पसंद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है एंड एक दूसरे से मैच खा रही होती है। वैन कहता है सच अ वंडरफुल चॉइस, दिस इज़ ग्रेट। एंड ये कहते ही वो उन कपड़ों को सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि ये जो उनकी वेडिंग है वो थोड़ी लंबी चलने वाली है। तो उनके लिए 3 ड्रेस सिलेक्ट करना था। एक अभी का जो आज वो फंक्शन में पहनेंगे, दूसरा कल का जब शादी होगी एंड तीसरा उसके नेक्स्ट डे का जब वो शादी के बाद वाले फंक्शन को निभाएंगे और फिर और पार्टी करेंगे। जो अपना वैन होता है वो लुओ को देखता है जो अब आ गई होती है एंड वैन बता देता है कि ब्राइट ने क्या पसंद किया है। जो लुओ होती है वो एकदम शांत थी, वो वैन की तरह कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दी होती है। जो ब्राइट होती है वो कहती है क्या हुआ लुओ, क्या ये ड्रेस अच्छा नहीं है? लुओ कहती है नो इट्स अमेजिंग, ये बहुत सुंदर है। जब ब्राइट होती है वो स्माइल करते हुए कहती है बहुत बहुत शुक्रिया एंड वो एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल पास कर रही होती है। एंड लिली ब्राइट को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी बट वो अचानक से फिर से कहीं गुमसुम सी हो जाती है। जो अपना वैन होता है वो ये नोटिस कर रहा था बट वो कुछ बीच में क्यों ही बोले। हमें अपने युलान को दिखाया जाता है जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा होता है। तभी सैन वही उधर आते हुए कहता है युलान उस दिन के बाद से तुमने मेरे से बात नहीं किया। जो युलान होता है वो कहता है क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरी गलती थी कि मैंने ड्रिंक करके बहुत बकवास कर दी बट लिटरली मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता तुमसे। जो सैनवई होता है वो कहता है क्या तुम हर्ट हुए थे? जो युलान होता है वो हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? जो सैनवई होता है वो कहता है क्या तुम हर्ट हुए थे मेरे वजह से? जो युलान होता है वो कहता है सैनवई इन बातों को मिट्टी डालो क्योंकि मैं कभी सैनवई को पसंद नहीं करता था। तुम जानते हो कि मैं किसे पसंद करता था और अब वो तुम नहीं हो। एंड ये कहते ही युलान चला जाता है। जो सैनवई था वो एकदम शांत था, वो उस दिन से उससे सवाल पूछ रहा है बट युलान जवाब देने के कोई भी मूड में नहीं है। उसकी माँ ने कहा है कि किसी को भी बुरा ट्रीट नहीं करना है बट उसकी माँ ने ये भी कहा है कि सैनवई से दूर रहना है। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वैन उधर आता है और देखता है कि जाओ जिसू का पाँव फिसलने वाला था क्योंकि वो किसी को गाइड कर रहा है कि नहीं जो तुमने फ्लावर्स लगाया है वो गलत है, वो थोड़ा पीछे करो। एंड ये करते करते वो भी पीछे हो रहा है एंड उसका पाँव मुड़ता है, वो गिरने वाला था बट वैन केसिंग उसे पीछे से संभाल लेता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है थैंक यू। जो वैन होता है वो कहता है इट माई प्लेसर बट पीछे होने से वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी, तो वहाँ पे खड़े रहकर बता सकते थे। जैसे वो कहता है हाँ मैं कितना सुकून फील कर रहा था काम करते समय, पर आ गए बकबक मशीन दिमाग खाने। जवान होता है वो कहता है ओह मैं किसी बददिमाग का दिमाग खा रहा हूँ, ये तो शर्मनाक बात है। जो अपना जाजूसो होता है वो गुस्से वाला फेस बना लेता है बट वैन सिंह तो स्माइल करके चला जाता है। जाजूसो बस गुस्सा ही करता रह जाता है। अभी ना हमें ब्राइड को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खुश थी आज के लिए। वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, छोटे छोटे वीडियो बना रही थी एंड वो लू से भी मदद मांगती है कि लू क्या तुम मेरा बस एक वीडियो शूट कर सकती हो, क्योंकि उसे ट्रांजेक्शन वीडियो बनाना था। जो अपनी लू होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड जो ब्राइड होती है फिर उससे वीडियो शूट करवाती है और वीडियो देखती है और कहती है परफेक्ट अब एकदम अच्छा ट्रांजेक्शन होगा। एंड वो बहुत प्यारी स्माइल कर रही थी। जो लू होती है वो कहती है तुम बहुत खुश हो। जो ब्राइट होती है वो कहती है क्योंकि मैं उसे बहुत समय से प्यार करती हूँ, हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम समझ सकती हो, मतलब तुम कैसे समझोगी, माफ़ करना, मतलब अलग होना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक अलग रिश्ता बनाना। अगर आप एक लड़की हो और एक लड़की से प्यार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरी बहन है। यस वो स्टेप सिस्टर है बट स्टिल इज़ माई सिस्टर। बट ये जो फीलिंग है ना वो रुकती नहीं है। हम बहुत सोचते हैं कि वो फीलिंग रुक जाए बट वो फीलिंग कभी नहीं रुकती। फर्स्ट टाइम हिज केम होम एंड आई जस्ट मिसमराइजिंग। वो जब घर में आई तो मुझे उससे बहन वाली फील आई ही नहीं। तब से मैं उससे प्यार करती थी एंड ही इज़ ऑल्सो लव मी एंड आई एम सो हैप्पी। पता है मैं कितनी तड़पती थी। आई फील लाइक कि मैं गलत हूँ, ये मेरी सोच गलत है। हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत सुनने को मिला है बट फाइनली अब हम शादी करने वाले हैं।
इससे कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। जो लुबो होती है वो कहती है, प्रपोज किसने किया था? ब्राइड कहती है, मैंने मैंने किया था। लिली थोड़ी अलग है। वो अपने कवर्ड से बाहर नहीं निकल पा रही थी, बट मैंने कहा कि अगर तुम उस कवर्ड से बाहर नहीं निकल पा रही हो तो मैं उस कवर्ड के अंदर आ जाऊंगी, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड वो मेरे से दूर हो गई। फिर वो अचानक से मेरे पास आ गई। जो अपनी लोगों होती है वो कहती है, क्या ये मुश्किल नहीं था? जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा सोचती थी कि उसको दिल की बात बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी, बट मेरे कदम हमेशा रुक जाते थे। मेरे अल्फाज जैसा मेरा गला घोट रही होती थी। बट जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई, मुझे लगा कि मैंने अपने सारे बोझ उतार दिए। आई एम सो हैप्पी। जो अपनी लू होती है वो बस उसे ही देख रही होती है और उसका फेस इंप्रेशन बहुत अलग था। जो अपनी ब्राइड होती है वो लूओ का हाथ पकड़ती है, वो कहती है, पता नहीं, तुम जिस हिसाब से मुझे देख रही हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मेरे जगह पे हो। वो भारीपन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारा गला दबा रहे हैं। क्या तुम अपनी बहन को पसंद करती हो? जो अपनी लुबो होती है वो कहते, नो नो नो, नहीं नहीं। एंड ये कहते ही वो बहुत अटक रही होती है। जो ब्राइड होती है वो कहती है, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, पर तुम्हारी ये अटकती हुई ज़ुबान सब कुछ बता रही है। अटकना बहुत तरीक़ों से हो जाता है कुछ मोमेंट में, बट ये अटकना, ये साफ साफ कह रहा है कि यस यू आर लाइक योर सिस्टर। आई नो लो कि ये बहुत टफ होता है, हम बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, बट अगर तुम ऐसे ही दिल में बात रखती रह जाओगी तो ये भारी होता जाएगा। और एक मोमेंट में तुम सोचोगी कि काश उस दिल में वो कह देती, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना होता। प्लीज़ वॉकन अप, बोलो तुम, बोलो। जो अपनी लुबो होती है वो एकदम शांत ही थी एंड को जवाब नहीं दे रही होती है। जो ब्राइड थी वो भी शांत हो गई थी, क्योंकि ये लुओ की पर्सनल चॉइस है, वो इसमें ज़्यादा नहीं इंटरफेयर कर सकती है। हमें अपने वन को दिखाया जाता है जो अपनी लिली के पास था। जो लिली होती है वो सडनली वन से कहती है, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है हम दोनों के रिश्ते से? जो वैन होता है वो देखने लगता है और कहता है, ऐसे सवाल अचानक से क्यों? जो लिली होती है वो कहती है, नहीं तुम्हें घिन आ रहा होगा हम दोनों को देख कर, क्योंकि हम दोनों सिस्टर है, स्टेप सिस्टर। जो वैन होता है वो लिली को देखते हुए कहता है, लिली तुमने हमें टेंडर दिया है, हमारा काम है इस मैरिज को अरेंज करना, हम अपनी ओपिनियन देने वाले कोई नहीं होते हैं। जो अपनी लिली होती है वो कहती है, ये कोई सवाल का जवाब नहीं, बट थैंक्स। जो वैन होता है वो कहता है, इट्स सो हार्श, बट मैं यहाँ पे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ जो मैं बेखूबी कर रहा हूँ। मैंने शायद तुम्हें अपसेट ना किया हो, पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब दूंगा। इस रूड। जो अपनी लिली होती है वो कहते, नो इट फाइन, तुम मेरी मैरिज अरेंज करने आए हो, मुझे नहीं। सॉरी फॉर स्टूपिड क्वेश्चन, फॉरगेट इट। जो लिली होती है फिर बाद में अपना पानी का गिलास लेती है और पानी पीने लगती है। एंड वैन केसिंग एकदम स्ट्रेट ही खड़ा था। अभी ना ऐसे ही समय बीत रहा होता है। जो ब्राइड थी वो लुबो को ढूंढ रही होती है, बट लुबो कुछ काम की वजह से कहीं गई होती है। जो ब्राइड होती है वो चलते चलते फिर साव से टकरा जाती है। जो साव होती है वो कहती है, सॉरी। जो ब्राइड होती है वो साव को देखती है तो वो जानती है कि वो भी इन्हीं में से है, तो वो कहती है, हे क्या तुमने लुबो को देखा? जो अपनी साव होती है वो कहती है, वो कहीं काम से गई है। जो अपना ब्राइड होती है वो बोलती है, मुझे उससे बात करना था। साओ अपनी ब्राइड के पास रहना तो नहीं चाहती है, बट वो कहती है, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो मुझसे कह दीजिए, मैं ला दूँगी, आपकी ज्वेलरीज ख़राब है एंड ऑल दैट। जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, सच्ची में? जो साहु होती है वो हाँ में सर लाती है एंड ब्राइड उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है एंड साहु कंफ्यूज थी। ब्राइड उसे अपने कमरे में ले जाती है एंड कहती है, मैं कौन सा मेकअप करवाऊँ, मेरी मेकअप आर्टिस्ट आती होगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे मेकअप करवाने चाहिए, लाइट मेकअप,
एंड थोड़ा सा बोल्ड मेकअप। मेरा ड्रेस ये है, देख लो, ये रेड रेड ड्रेस है, एकदम वाइन रेड। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ओह, तो आपको ये चेरी रेड मेकअप करवाना चाहिए, ये ब्यूटीफुल लगेगा आपके आउटफिट पे। जो ब्राइड होती है वो कहती है, ओ, और बाल बाल कैसे बनाऊँ? नूडल्स बन। जो अपनी साव होती है वो कहती है, नूडल्स बन। जो अपनी ब्राइड होती है फिर उससे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें बन किया गया है, पर आपके जो बाल है ना वो पीछे से हल्के ओपन रहेंगे, एंड फिर वो आपके बालों को कर्ली कर लिया जाएगा आगे से भी, एंड वो बहुत ज़्यादा कर्ली हेड लगते हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ये कुछ ज़्यादा अजीब लगेगा। जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, ओह, एक्चुअली मैं ये लिली को पसंद है तो मैंने सोचा मैं यही करवा दूँ, बट इस ड्रेस के साथ तो अनोइंग लगेगा ही। जो अपनी साव होती है वो कहती है, अगर आपके पार्टनर को पसंद है तो श्योर करवा लीजिए। जो ब्राइड होती है वो कहती है, पर मेरा लुक भी तो ख़राब हो जाएगा। बट वो मुझे हर तरीके से पसंद करती है, पता है, ये ड्रेस भी उसके पसंद का है, बट उसको मेकअप करने का कोई शौक़ नहीं है, तो वो मुझे मेकअप की आइडिया नहीं दे सकती है। इसलिए मैं एक लड़की को ओपिनियन चाहती थी, और मुझे लोगों की ओपिनियन चाहिए थी, क्योंकि मुझे वो अपनी जैसी फील दिलाती है। वो बहुत प्यारी है, बट साथ तुम भी बहुत अच्छी हो, तो क्या मैं रोज़ बन करवाऊँ? एंड ये कहते ही वो और फ़ोटो दिखाने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, बन ही क्यों, कोई और हेयर स्टाइल क्यों नहीं?" जो अपनी साव होती है वो जैसे ये क्वेश्चन करती है, ब्राइट कहती है, क्योंकि लिली को मेरे बन हेयर बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उसके लिए तैयार होना है। मुझे बता देना है कि हम मेड फॉर ईच अदर है, और मुझे उसके लिए पूरा पूरा तैयार होना है। जो साव होती है वो देखती है कि ब्राइड की आंखों में ना बहुत ज़्यादा स्पार्कल है, और जब भी वो लिली की बात कर रही है उसके चेहरे की चमक और बढ़ जा रही है। जो साव होती है फिर एक अच्छा सा बन बताती है जो उसके लिए बहुत सूटेबल होंगे, एंड फिर ब्राइड और भी क्वेश्चन करने लगती है कि वो कौन सा ज्वेलरीज वेयर करे, सैंडल कौन सी अच्छी होनी चाहिए, और उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक थे, वो जो भी स्टॉक थे ना वो सब के सब लिली के पसंद के थे। जो अपनी साव होती है वो कहती है, कुछ भी अपने पसंद का नहीं। अपनी जो ब्राइड होती है वो कहती है, मेरी पसंद, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो बस मैं उसकी पसंद की बन के रहनी चाहती हूँ, एकदम उसके पसंद की। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। यू नो व्हाट, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छी रात होने वाली है। ये वन ऑफ द बेस्ट लाइफ का थिंग होने वाला है मेरे साथ। और मैं बहुत अटक भी रही हूँ क्योंकि मैं नर्वस भी हूँ बहुत ज़्यादा। जैसा होती है वो देखती है तो उसे एक अलग सी फीलिंग हो रही होती है, वो बहुत सहम सी हो गई होती है। अपनी ब्राइड कहती है, ओ, मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना? तो साव होती है वो कहती है, नहीं, इतना भी नहीं। जो अपनी ब्राइड होती है वो हंसने लगती है। फिर अभी ना दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, एंड फिर ब्राइड शांत हो जाती है और सारी चीज़ों को सेट करने लगती है कि उसे कैसे है, मतलब क्या उसके लिए मेकअप डिसाइड किया गया है, क्या हेयर बनाना है उसे, कौन सी ज्वेलरीज वो वेयर करेगी, कौन सा सैंडल वो वेयर करेगी, एंड ऑल दैट वो सब कुछ सेट कर रही होती है। तभी जो साहू होती है वो अचानक से कहती है, क्या ये मुश्किल था? जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, क्या ये सारा डिसाइड करना थोड़ा सा, बट तुमने बहुत इजी बना दिया। जो साव होती है वो कहती है, नहीं, अपनी बहन को प्रपोज करना, मतलब तुमने किया या फिर उसने किया? जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, मैंने किया, हाँ मैंने किया। जो अपनी साव होती है वो बोलती है, ये मुश्किल होगा ना? जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। जो साव होती है वो कहती है, तो तुमने किया क्यों? जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, डमो, बिकॉज आई लव हिम। क्या तुम किसी से प्यार करोगी तो उसे प्रपोज नहीं करोगी? साव कहती है, पर वो तुम्हारी बहन थी और लड़की भी। जो अपनी ब्राइड होती है वो हंसने लगती है एंड कहती है, सो व्हाट, लव ये नहीं देखता, एंड वो मेरी सगी बहन नहीं है, ओके, इज़ नॉट माई सिस्टर। यार जब वो मेरे घर में आई तो मुझे उससे बहन वाला लगाव नहीं हुआ, मुझे उससे अट्रैक्शन हुआ। अगर मेरे दिमाग में बचपन से ही फिट किया जाता तो सही रहता। हाँ, हम छोटे में ही मिले थे, बट मैं छोटे से ही बहुत बदतमीज़ थी और मुझे हमेशा अपने सपनों के राजकुमार का इंतज़ार था, बट मेरे लिए राजकुमारी आ गई, मेरी क्रूवेला। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो अपनी साउथ है वो कहती है, पर
तुमने जब उसे प्रपोज़ किया तो जो ब्राइड होती है वो कहती है उसने मना किया क्योंकि वो क्लोज़ेट में नहीं जाना चाहती थी, मतलब क्लोज़ेट से बाहर नहीं आना चाहती थी। बट मैंने उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। जो सा होती है उसे घूरती है, ब्राइड कहती है डम्मो, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो प्रपोज़ करना मुश्किल ही हो जाता है। अपनी जो साउ थी वो कहती है तुम ये भी नहीं जानती थी कि उसे लड़की पसंद है या फिर नहीं। जो अपनी साउ होती है वो जैसे ये कहती है, अपनी ब्राइड कहती है अगर उसने मेरे मुंह पर कहा भी होता ना कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती कि माना उसे लड़कियां पसंद नहीं है, पर क्या पता मैं पसंद आ जाऊँ उसे। तुम बहुत सवाल करती हो। तुम और लो सेम क्वेश्चन, बट लुओ के चेहरे पर एक अलग इम्प्रेशन है, तुम्हारे चेहरे पर ये इम्प्रेशन है कि तुम मुझे जज कर रही हो, है ना। जो साव होती है वो कहती है नो मैम। जो अपनी ब्राइट होती है वो कहती है डरो मत कि मैंने तुम्हें मैनेजमेंट का ऑफ़र दिया है एंड ऑल दैट, कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम फील करते हो तुम बोलो, तुम्हें मुझे जितना क्रिटिसाइज करना है, जितना बैड वर्ड्स बोलना है बोलो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि लिली का मेरे हाथों में हाथ है, वो मेरे साथ है, तो मुझे बाकियों से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो बाकियों को कहूँगी कि अपनी मरवा ले कहीं जाकर, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे लिली है। एंड ये कहते ही वो अपने फेस को टर्न कर लेती है और उसके पास जो चिप्स पड़े थे वो खाने लगती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है अगर आप इतना खाएंगे तो आपका वो रेड वाइन गाउन आपके शरीर पे फिट नहीं आएगा। जो ब्राइट होती है वो कहती है मैं तो भूल गई थी, मुझे परफेक्ट बनना है, ये चिप्स तुम लेके जाके खा लो, क्योंकि अगर ये मेरे सामने रहा तो मैं पूरा चट कर दूँगी। तो ले जाओ ले जाओ। जो अपनी हिस्सा होती है वो कहती है थैंक्स, एंड ये कहते ही वो चिप्स ले जाने लगती है। एंड जो ब्राइड होती है उसे अपनी चिप्स की बहुत याद आ रही है, बट वो ओवर खा कर अपना पेट बाहर नहीं निकालना चाहती, क्योंकि उसका गाउन फिर उस पर परफेक्ट नहीं बैठेगा। अरे साव जैसे ही बाहर जा रही थी ना, लुबो वहाँ अंदर की तरफ आ रही थी, हम दोनों टकरा जाते हैं। एंड जो अपनी लुबो का चिप्स, सॉरी साव का चिप्स था वो गिरने वाला था, बट लुबो उस चिप्स को होल्ड कर लेती है एंड कहती है माफ़ करना। जो अपनी साव होती है वो उस चिप्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है बिना कुछ बोले। जो अपनी लुबो होती है जो कमरे की तरफ जा रही थी, बट वो साव के पीछे जाने लगती है एंड कहती है साव हुआ क्या है, बात तो करो, जवाब तो दो, मैंने क्या किया है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, इवन तुमने मुझे डांटा भी नहीं, वाह। जो अपनी साव होती है वो कहती है तो मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो, मुझे काम करने दो। एंड वैसे भी वो ब्राइड तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो गो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है साव, जो साव होती है वो वहाँ से जाने लगती है एंड कोई आंसर नहीं कर रही होती है। एंड जो लुबो थी फिर वो ब्राइड के पास चली जाती है एंड कहती है आप मुझे याद कर रहे थे। जो ब्राइड के होती है वो कहती है ओह डैम, तुम बहुत लेट आई, मैंने सारे के सारे पसंद अपने साव से पूछ लिए, मुझे तुमसे पूछना था, अब मैं साव से पूछ चुकी हूँ, और अगर वो देखेगी कि मैंने उसके सिलेक्ट किए हुए चीज़ें नहीं किए हैं तो उसको बुरा लगेगा ना। जो अपनी लू होती है वो कहती है अगर साव ने कोई चीज़ सिलेक्ट किया है तो तुम्हें कुछ हटाने की ज़रूरत ही नहीं है ब्राइड। साव बहुत ही ब्यूटीफुल है, जब वो तैयार होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, सारे उसे देखने लग जाए। जब हम दोनों स्कूल में थे और स्कूल में पेजेंट हुआ था तो वो तैयार होकर आई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने पिंक पिच पिंक पहना था एंड उसमें छोटे छोटे बो बने थे उस ड्रेस में। उसका कॉलर वाइट था एंड उसके हाथों के स्लीव्स बड़े थे प्रिंसेस जैसे, एंड स्लीव के जो फैब्रिक थी वो नेट थी, बहुत क्यूट लग रहा था। उसने नीचे कुछ वेयर नहीं किया था, उसके कपड़े नीज तक आ रहे थे, उसने लॉन्ग सॉक्स पहने थे और पिंक जूता जिसमें वाइट कलर के बो थे, उसने एयरिंग पहना था क्यूट सा चेरी जो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने लाइट लिपस्टिक लगाया था जो मे बी बेबी लिप हो, क्योंकि वो ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा था आँखों पर, उसने ऐसा लग रहा था कि वही बेबी लिप लगा लिया है, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसने आँखों के नीचे हल्का सा एकदम पतला काजल लगाया था और उसके बाल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से नोट किए गए थे। उसने नेल पेंट लगाया था जिसकी वजह से टीचर ने उसे डांटा भी था, बट वो बहुत
सुंदर लग रही थी। जो अपनी ब्राइड होती है वो एकदम आंखें फाड़ के देखने लगती है एंड कहती है, ओह डैम मैन, इतनी डिटेल। जो अपनी लोगो होती है वो कहती है, नहीं ये इतनी भी डिटेल नहीं थी। जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, तुमने बताया स्कूल के पेजेंट का टाइम बोला है, काफ़ी समय बीत गया होगा और तुमने इतनी डिटेल दी, इतनी ज़्यादा। मतलब डैम गर्ल, डैम, इतनी डिटेल देना बहुत ज़्यादा कठिन की बात है और तुम उसकी बातें करते समय कहीं खोई हुई थी। चलो वो होती है वो कहती है, नहीं मैं तो यहीं पर थी। जो अपनी ब्राइड होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, ओह ये वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। जो अपनी वो होती है वो कहती है, नो। जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, नो अटकी तुम। साव अच्छी है बट वो बहुत ज़्यादा जज करती है दूसरों को, पर इस ओके। परंतु अगर वैसे ही जज करती रही तो तुम उससे प्रपोज कैसे कर पाओगे। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, इससे तो कभी बोल नहीं पाई। ब्राइड कहती है, मतलब तुम पसंद करते हो। जो लुबो होती है वो कहती है, नहीं ब्राइड मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। बट ब्राइड तो पीछे ही पड़ गई होती है क्योंकि लुबो ने जो डिटेल दी है ना, वो डिटेल कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता है। हमें अपनी लिली को दिखाया जाता है जो वैन के पास थी एंड काफ़ी समय बीत गया है और लिली ना थोड़ी तैयार हो गई होती है अच्छे से। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका सब सेट कर दिया था एंड वैन कहता है, तुम सुंदर लग रही हो। जो लिली होती है वो कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता कि मुझे कैसे मेकअप करना है तो शायद मैं अजीब लग रही होती, क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं और मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे कैसे मेकअप करनी चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है, पर लिली तुम सच्ची में बहुत सुंदर लग रही हो। अगर ब्राइड तुम्हें देखेगी तो मिसमराइजिंग होकर देखती रहेगी। जो अपनी लिली होती है वो थैंक यू कहती है एंड उठती है, बट उसका शरीर ना सेक कर रहा था एंड वो थोड़ा टेबल पर ही गिर जाती है। पर उसने अपने आप को संभाल लिया था, लाइक गिरने वाली थी बट उसने टेबल को पकड़ लिया था, जिस वजह से उसके हाथ में हल्का सा दर्द तो हुआ बट वो गिरी नहीं। वैन फटाफट आकर उसको शोल्डर से होल्ड करते हुए कहता है, लिली क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जो अपनी लिली होती है वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी मेडिसिन। वैन क्या तुम बिस्तर पे मेरी मेडिसिन पड़ी है वो पकड़ा सकते हो? जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वो मेडिसिन उठाता है तो वो डिप्रेशन की मेडिसिन थी एंड ओवर थिंकिंग की। वो उस मेडिसिन को देता है बट वो कुछ कहता नहीं है एंड जो लिली थी वो खा लेती है। काफ़ी सारे लोग ना अब आ गए होते हैं, दोनों को तो उनको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पार्टी के जान तो वही दोनों हैं, उन दोनों ने ही पार्टी रखी है। अभी जो अपनी लिली थी वो बाहर खड़ी थी एंड अपने ब्राइड का इंतज़ार कर रही थी और जब ब्राइड आई होती है उसके सामने, लिली एकदम खो सी गई थी, वो सिर्फ ब्राइड को ही देख रही थी। जो अपनी ब्राइड होती है वो कहती है, वैसे भी मत देखो मुझे नज़र लग जाएगा। जो अपनी लिली होती है वो कहती है, किसी की नज़र लगने नहीं दूँगी और अपनी भी नज़र तो मैं नहीं लगाऊंगी। एंड ये कहते हुए उसके पास जाती है, उसके दोनों आँखों पे फूंकती है, फिर बाद में सर पर, और वो कुछ मन में मंत्र पढ़ रही थी जैसे कि वो उसकी नज़र उतार रही हो। जो अपनी ब्राइड होती है वो स्माइल करती है एंड उसको हाथों से होल्ड कर लेती है। फिर दोनों ना मिलकर बाहर जाते हैं एंड दूसरे से मीटअप कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। साव जो होती है वो यही देख रही होती है और एकदम वो शांत ही थी। जो आर्थित होता है वो कहता है, तुम बहुत खोई हुई हो। सैन भाई और गुल्लान फिर से फाइट करने लग गए। बस अभी की डेट में मुझे लू, जाओ और वैन ही नॉर्मल दिख रहे हैं। क्या ये नेसेसरी है कि हमारे 6 टीम में से 3 टीम वालों को हमेशा गुस्से में या फिर किसी अलग चीज़ों में बहना है? जो अपनी साव होती है वो कहती है, क्या मतलब आर्थिक सर? जो आर्थिक होते हैं वो कहते हैं, हमेशा तुम तीनों अचानक से अजीब हो जाते हो। तुम नहीं बट 3 लोग हमेशा अजीब हो जाते हैं, अपनी अपनी टीम के लोग। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं पागल होता जा रहा हूँ। साल एंड होने वाला है। आई नो कि हमें बहुत सारे वर्क मिले हैं बट हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। ऐसा रहा तो तुम हमारे टीम से नहीं जा पाओगे।
जो अपनी साव होती है वो एकदम सुन रही थी आरतित की बात एंड कुछ जवाब नहीं दे रही होती है। आरतित कहता है ओके, मैं समझ गया कि तुम्हें मेरे से बात नहीं करना है। एंड ये कहते ही आरतित अलग साइड में चला जाता है और वहाँ पे ड्रिंक थी जो वो पीने लगता है एंड बोलता है हाँ, जिस शादी को मैं ही मैनेज कर रहा हूँ मैं उसी मैनेज की हुई ड्रिंक पी रहा हूँ, बट ये कितना हैट्रिक है। ऐसा रहा तो ये अलग टीम कैसे बनाएंगे, ये तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल अच्छा लीडर नहीं हूँ, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। एंड ये कहते ही वो एक जगह उदास होकर बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी टीम को साथ में लेकर कतई नहीं चल सकता है। अभी ना फिर से ब्राइट एंड लिली को दिखाया जाता है। अब दोनों ना सेपरेट हो गए होते हैं और अलग अलग जगह पे बात कर रहे होते हैं एंड इन्जॉय कर रहे होते हैं। बट ब्राइट इन्जॉय कर रही थी बट लिली वो बार बार इधर उधर देख रही होती है एंड उसे थोड़ा सराउंड अलग लग रहा होता है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना ही कोई उसे स्टार कर रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा है, बट उसको लग रहा है कि सब उसे देख रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। वो एक अनकॉन्शियस सी हालत में होती जा रही थी। उसका पाँव भी अब डगमगा रहा होता है, उसे घबराहट हो रही होती है। वैन केजिंग जो ये देख रहा होता है एंड लुओ जो थी ना उसके पास खड़ी थी बट उसका जो फेस था ना वो नीचे की तरफ था एंड वो थोड़ा दूर देख सकता था, ज़्यादा दूर नहीं थोड़े ही दूर, कि जो साव है वो भी थोड़ी खोई हुई है। जो वैन केसिंग होता है लुओ को देखता है, फिर साव को देखता है, फिर अपनी लिली को देखता है। जो लिली थी ना अब वहाँ से जाने लगती है। जो अपना वैन होता है वो फटाफट साव के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। साव कहती है ये क्या कर रहे हो। वैन कहता है मेरे साथ चलो। जो साव होती है वो कहती है वैन केसिंग। पर जो वैन होता है वो साव को अपने साथ ले जाता है और लिली के पास ले जाता है। लिली जो एक जगह पे बैठी हुई थी और वो बहुत घबरा रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो रो रही होती है एंड आसपास कोई नहीं था। जो साव होती है वो समझ नहीं पाती कि लिली रो क्यों रही है एंड वैन गेजिंग साव को लिली के पास ले जाता है और खुद भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जो लिली होती है वो कहती है तुम दोनों, मैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही लिली। जो लिली होती है वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, मुझे और ब्राइड को हमें जज कर रहे हैं और हमें श्राप दे रहे हैं और हमें गंदा कह रहे हैं, सबको घिना रही है हम पर, क्योंकि क्योंकि हम दोनों बहने हैं। जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत था। जो साव होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वैन बोल क्यों नहीं रहा है, पर साव भी फिर स्पोकन करती है तो 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 तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो तुम्हारे फ्रेंड हैं। जो अपनी लिली होती है वो कहती है वो सारे फेक है, ब्राइट ने उनको बुलाया क्योंकि उसे दूसरों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं हिट होती हूँ, मैं बहुत हिट होती हूँ। ये साइल्स आप पीठ पीछे ज़रूर कुछ बोल रहे होंगे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। एंड ये कहते ही वो रोने लगती है एंड फिर अचानक से कहती है तुम लोगों को भी घिना रहा होगा ना। जो वैन होता है वो शांत था एंड साव बोलती है धीरे से ही वैन को कि संभालो उसे। वैन कहता है वो लड़की है, मैं लड़का हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है तो तुम आए क्यों और मुझे क्यों लेकर आए। जो वैन होता है वो कहता है मैं आया क्यों, क्योंकि मुझे संभालना था। मैं तुम्हें क्यों लेकर आया, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तुम हैंडल करो। साव कहती है पर जो अपना वैन होता है वो क्या बोले एंड लिली को रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है साव को, क्योंकि कोई भी रोए तो कैसे अच्छा लग सकता है। वैन के दिन थोड़ा पीछे हो गया होता है एंड जो साव होती है फिर वो लिली का हाथ होल्ड करते हुए कहती है लिली लुक एट मी। जो लिली होती है पर वो अभी भी रो ही रही होती है बट साव उसके गालों को होल्ड करते हुए कहती है लुक एट मी लिली। जो लिली होती है वो उसे ही देखने लगती है। जो साव होती है वो कहती है तुम ये क्यों सोच रहे हो, क्यों, तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस बड़ी भीड़ में तुम किसका हाथ पकड़ी हुई हो, हाथ पकड़ी हुई हो तुम अपने प्रेम का। तुम तुमने ब्राइड का हाथ पकड़ रखा है और तुम्हें उसके सिवा किसी से फ़र्क नहीं होना चाहिए। आई नो ये बहुत अजीब होता है और उससे भी ज़्यादा अजीब पता है क्या होता है, हम जिससे पसंद करते हैं और हम उससे प्रपोज करने जा रहे हैं और हम सुनते हैं कि उस चीज़ों से घिन है बहुत ज़्यादा।
अभी जो अपनी साव होती है उसका हल्का सा मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोज़ लेकर जा रही थी और वो बहुत नर्वस थी। बट वो क्लास में जाती है ना, तो उसे हंसियों की आवाज़ सुनाई देती है एंड कोई कह रहा होता है, एक अपोजिट जेंडर से प्यार करना समझ में आता है, सेम जेंडर से प्यार करना क्या ये अजीब नहीं है? क्या तुम इसे सपोर्ट करते हो? सेकंड जो लड़की थी वो देखती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, और वो कहती है मेरे से। जो वो लड़की होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, तो वो लड़की कहती है नहीं ये अजीब है, मैं लेस्बियन नहीं, बाकी क्या कर रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई एम स्ट्रेट, मैं लेस्बियन नहीं हूँ। जो अपनी सारी लड़कियाँ होती है वो कहती है मी टू, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। एंड यही कहने लगते हैं। एंड जो साव थी जो रोज़ लेकर आई थी, जो गेट के अंदर एंटर भी नहीं की, वो उस रोज़ को अपने हाथों से ही मसल देती है। प्रेजेंट में साव को ही दिखाया जाता है जो कहती है ये बहुत अजीब लगता है, पर तुम बहुत लकी हो लिली, जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारा हाथ थामी पड़ी है, और इसके सिवा तुम्हें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? तुम्हें पता है ब्राइट ने हर चीज़ मेरे से पूछा कि मैं कैसे मेकअप करूं, मैं क्या हेयर स्टाइल करूं, कैसे सैंडल पहनूं, कैसे गले का पहनूं, बट वो सारी पसंद तुम्हारी पसंद थी, तुम्हारी ही पसंद को उसने चूज़ किया है। उसने सारी तुम्हारी पसंद मेरे सामने रखी और मुझे उसमें से एक चूज़ करना था। पता है मुझे वो उस वाइन रेड ड्रेस में, इतने ब्यूटीफुल गाउन में बन की हुई एक डम्मो लग रही है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उस पर बन, बट वो खुश है, वो खुद जानती है कि उस पर वो बन अच्छा नहीं लग रहा, उस ड्रेस पे बन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट उसने कर रखा है क्योंकि वो बन तुम्हें पसंद है, वो तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारे लिए पूरा एफर्ट लगा रही है। एंड इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिली। दूसरों क्या सोचते हैं तुम ये क्यों सोचती हो? कम ऑन, फेस योर सेल्फ, हिम्मत करो एंड बता दो हु यू आर। बता दो कि तुम्हें दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पार्टनर का हाथ थामो और उसके साथ हमेशा रहो, एवरी टाइम। एंड ये कहते हैं जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड लिली हाँ में सिर हिलाती है। जो साव होती है वो कहती है मैं वाटर लेकर आती हूँ। एंड ये कहते ही वैन को घूरते हुए देखती है और कहती है ये रोएगी तो तुम शांत तो नहीं करवा पाओगे, बट रुमाल दे देना, एक जेंटलमैन की तरह। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड जो अपनी साव थी फिर वाटर लेने चली जाती है। जो लिली थी वो फिर से रोने लगती है। जो वैन होता है वो अपने जेब से रुमाल निकालते हुए उसके आंसुओं को खुद स्वाइप करते हुए कहता है मैं लड़का हूँ, मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना। जो लिली होती है वो ना में सिर हिलाती है। जो वैन होता है वो कहता है "आ, मैं खुद सिंगल नहीं हूँ।" जो अपनी लिली होती है वो कहती है क्या? वैन कहता है आई फेल इन लव, मैंने भी किसी से प्यार किया था। एंड सब लोग उस लव को लेकर मुझे जज किया करते थे, इवन माई फैमिली, बट मैं कहता था कि नो, एट माई लव। दूसरे मुझे जज करे ये किसने हक दिया, या वो मेरा प्यार है, मैं उसके साथ स्टैंड करूँगा। मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था जब मेरे प्यार को लेकर मुझसे कुछ कहा जाता था और मैं इनसिक्योर हो जाता था, बट पर वो मेरी गलती थी। मुझे इनसिक्योर नहीं होना था, मुझे कहना था कि सो व्हाट, हैज़ माय लव, मुझे ये कहना था, बट मैंने इनसिक्योरिटी के चक्कर में कुछ चीज़ें ख़राब कर दी एंड बाद में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ले ले, सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता है, ये बहुत मुश्किल होता है। एंड ब्राइट वो तुमसे बहुत सच्चा प्यार करती है। तुम जो पैनिक कर रही हो, तुम ओवर थिंकर हो, एंड मैं भी हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर हम ओवर थिंकर की पता है एक ख़ास बात क्या है? लिली कहती है क्या? जो वैन होता है वो कहता है हमें कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो इंसान करने वाला है वो तो हम पहले से ही सोच लेते हैं, उसकी 10 वैरायटी सोच लेते हैं कि इससे बुरा क्या होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्राइट ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है तो दूसरे पकड़े या फिर ना पकड़े क्या फ़र्क पड़ता है? गांड मरवाने दो दूसरों को, मरवाए कहीं जाकर अपनी। तुम्हें दूसरों के वर्ड से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यार, वो चूतिए हैं, एक नंबर के चूतिए। उनके बातों से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा चूतिया कौन है। अगर मेरी ब्राइट जैसी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं तो वही सीना ठोक कर कहता कि सो व्हाट, इज़ माय गर्ल, तुम्हें क्या करना है, मरवाओ यार, वो कितनी खुश है।
वो कितनी इन्जॉय कर रही है। पीपल ऑल टाइम हमें जज करते हैं, लिली, ओह तुम मोटी हो, ओह तुम कुछ ज़्यादा ही पतली हो, फिट हो। फिर फिट मानते ही नहीं है। उनके लिए हम कभी पतले हैं कभी मोटे हैं। फिट कहाँ होता है भाई, फिटनेस भी कोई चीज़ होती है? नहीं। मैं लूज ड्रेस पहनता हूँ, लोग बोलते हैं तुम लड़की हो क्या अंदर से, शायद तुम्हारे पूप्स ना दिखे इसलिए तुम लूज ड्रेस पहन रहे हो। यार बहन चौथ, क्या मैं अपना शर्ट खोल कर चलूँ, दिखाता रहूँ अपने छाती के बाल कि देखो मेरे छाती के बाल, मैं लड़का हूँ? उसमें भी जज करते हैं। इस जजिंग ऑल द टाइम। उनको ना जज बन जाना चाहिए, हमेशा जज करेंगे। कभी टाइट ड्रेस, अगर कोई लड़की टाइट ड्रेस पहनती है, ओह अपनी फिगर दिखाना चाहती है, लूज ड्रेस पहनती है, लड़का है या फिर लड़की है, उनको ना मतलब हर चीज़ों को लेकर जज करना है, हर रिश्ते को लेकर। पता है वो इतना जज क्यों करते हैं? अपनी जो लिली होती है वो कहती है क्यों, जो अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि वो इनसिक्योर है। असली इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर होती है, इसलिए वो जज करते हैं। यार तुम कितनी ब्रेव हो, तुमने अपने लव को एक्सेप्ट किया, लीव नहीं किया। लीव करने वाले कायर चूतिया होते हैं। अपने फीलिंग को क्यों तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो? करो ना, जो तुम फील कर रहे हो करो। इफ़ यू फील यू आर मॉन्स्टर देन यू आर मॉन्स्टर, इफ़ यू फील यू आर गुड पर्सन देन यू गुड पर्सन। दूसरे जज कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? ले ले, दुनिया माता चौथों से भरी हुई है, एंड वो कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है ना, कोई भी काम नहीं है। पर तुम्हारे पास काम है। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड प्लस वाइफ का हाथ होल्ड करना है, उसे पूरी दुनिया की खुशी देनी है, अपने हनीमून को 100 हार्ड बनाना है। मैं कहूँ तो वीडियोस तुम यूज़ करके देख लो, मैं चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। जो लिली होती है वो वैन को मारते हुए कहती है, वैन, जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है इट्स सो हार्ड, 50 शेड्स ऑफ लव। जो अपनी लिली होती है उसका फेस नहीं चाहिए था। सोचो ना, तुम शादी करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बेड पर होगी, उसके आइज़ को तुमने कपड़े से ग्रैब कर रखा होगा, और उसकी बॉडी, तुम्हारी बॉडी जो लिली होती है वो कहती फैन, आई एम सो अनकम्फर्टेबल। जो फैन होता है वो कहता है अब सॉरी। बट कहने का मतलब ये है, तब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या सोच रहे हैं। जब तुम मरोगे ना तो ब्राइड का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, वो दुनिया का हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं होगा। तो इस स्पेशल मोमेंट को कुछ चूतिया खंड लोगों के लिए वेस्ट मत करो, वो नहीं बदलेंगे। और तुम्हें दूसरों को बदलना ही क्यों है? तुम खुद को बदलो। एंड खुद को क्यों बदलो, तुम जैसी हो वैसी चलो, बट ये जो तुम्हारा चीज़ है ना, दूसरे क्या सोचेंगे, इससे बदलो। दूसरे सोचेंगे क्योंकि उनका काम है सोचना, हमारा काम है उन्हें इग्नोर करना। हम भी तो सोचते हैं ना, पर हमें सोचना है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनानी है, अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है, चीज़ों को कैसे सही करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो एन्जॉय योर नाइट एंड एन्जॉय योर लाइफ। कल तुम्हारी वेडिंग है एंड तुम्हें ब्यूटीफुल लगना है। रोते रहोगे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। एंड लिली, एंड ये कहते ही वो उसका हाथ तेज ग्रैब करते हुए कहता है यू बहुत लुक ब्यूटीफुल, मुझे घिन नहीं आती है, आई प्राउड ऑफ हिम। तुमने अपनी चीज़ों को पसंद किया, अपनी फीलिंग आगे रखी, एंड हम कोई नहीं होते तुम्हें जज करने वाले। और अगर तुम्हें हम जज कर रहे हैं, प्लीज़ दिमाग में मत लो, बिल्कुल भी नहीं। एंड काफ़ी सारे चूतिया लोग बोलेंगे कि ऐसी बात तो है, तो रेप भी सही होगा क्योंकि वो उनके लिए सही है। कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें अननेचुरल होती है, जिससे दूसरों की ज़िंदगी को हर्ट हो, वो नेचुरल नहीं है, वो रॉन्ग है। बट इस चीज़ से तुम्हारी हर ब्राइड की ज़िंदगी बन रही है। ब्राइड कोई बच्ची नहीं है जो ये लगे कि और उसने तुम्हें कब्जे में कर लिया, नॉट एट ऑल। एन्जॉय योर लाइफ, जैसी हो वैसी रहो एंड एंजॉय करो। जो अपना लिली होती है वो कहती है तुम एक इवेंट मैनेजमेंट हो, मैनेजर हो, तो तुम कुछ कह नहीं सकते, तुमने ये कहा था और अब तुम मुझे समझा रहे हो। वैन कहता है एक्चुअली में थोड़ी ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए मैं अपनी रुख चेंज कर सकता हूँ, एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बहुत कुछ चेंज करके तुम्हारा दूल्हा भी बन सकता हूँ। ब्यूटीफुल ऑल्सो, लुक एट मी, आई एम हैंडसम ना, बोलो। जो अपनी लिली होती है वो कहती है शुक्रिया बहन,
आई एम फीलिंग बेटर। जो वैन होता है वो कहता है, ओह यू फीलिंग बेटर, तो मुझे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूले, और अगर आप मुझे 5 स्टार रेटिंग देंगे तो मैं आपको, एंड ये कहते ही वो अपने शरीर को टच करने लगता है। लिली देखने लगती है एंड वो ऊपर वाले जेब से चॉकलेट निकालते हुए कहता है, चॉकलेट दूंगा, बस, इज़ माई फेवरेट चॉकलेट। एंड ये कहते ही वो उसे चॉकलेट देता है और वो स्माइल करती है। एंड वैन ना पीछे हो जाता है। जब साओ पानी लेकर आती है तो देखती है कि लिली तो हंस रही है, एंड वो वैन को देख के, उसको उम्मीद तो नहीं था कि वैन समझाएगा, तो वो सोचती है कि वो खुद ही सही हो गया होगा, इसलिए वो उसे पानी देती है। एंड जो अपना ब्राइड होती है, सॉरी लिली, वो पानी पीती है एंड अपने आप अपने मेकअप को देखती है। एंड जो साव होती है वो कहती है, मेरे पास कुछ मेकअप का सामान है, एंड ये कहते ही वो उसके मेकअप को परफेक्ट कर देती है और उसे जाने को कहती है। जो अपनी लिली होती है वो सभी के बीच से जाते हुए अपने ब्राइड को पीछे से हग कर लेती है। ब्राइड कहती है, लिली, जो लिली होती है फिर उससे आगे की तरफ करके उसे किस करती है एंड कहती है, आई लव यू सो मच। जो अपनी लिली होती है वो जैसे ही ये कहती है, ब्राइड बोलती है, आई लव यू टू लिली, एंड ये कहते ही वो रिटर्न में उसे किस करते हैं। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हो गया होता है एंड काफ़ी लोग क्लैपिंग भी कर रहे होते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो ये देखकर बहुत स्माइल कर रही होती है। जो साव होती है और वैन वो भी देख रहे थे एंड साव कहती है, वैसे तो तुम दूसरों को बहुत अच्छे से समझाते हो, लुबो को इतने प्यार से बताते हो, इतनी बातें करते हो, उसको ज्ञान देते हो, पर तुम लिली को नहीं समझा पाए। जो वैन होता है वो कहता है, ओ गर्ल यू आर जेलस। जो अपनी साव होती है उसे घूरते हुए कहती है, मैं जेलस नहीं हूँ। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, जब से तुम इस शादी में आई हो जब से तुम्हारा चेहरा बना हुआ है, तुमने नोटिस किया। जो साव होती है वो अपने वैन को ही देखने लगती है। जो वैन होता है वो साव के पास जाते हुए कहता है, दूसरे क्या सोचते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने लिली को बहुत अच्छे से समझाया, पर जो उसको समझा रही थी वो खुद पर अप्लाई नहीं करती क्या, तो पूछता हो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो साव होती है वो कहती है, वैन केसिंग तुम कहना क्या चाहते हो, बट वैन केसिंग उसे आंसर ना देते हुए वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए। एंड साव गुस्से में फूल रही होती है। अभी ना ये नाइट ऐसे ही निकल जाती है। मॉर्निंग में जो अपनी लिली होती है वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और आज वो घबरा नहीं रही होती है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी एंड वो बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रही थी, बात कर रही थी, एंड ब्राइड के तो बहुत ज़्यादा क्लोज थी। जो वैन था उसे ये देखकर अच्छा लग रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। एंड जो अपनी साव होती है वो भी ये देख रही होती है एंड वैन से कहती है, मुस्कुराहट रुक नहीं रही है, कल की बात अधूरी है। जो वैन होता है वो कहता है, ओह तू गुस्सा हो, जब तुम्हें अपनी ही फीलिंग के बारे में नहीं पता तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारी फीलिंग को बताने वाला। जो साव होती है वो कहती है, वैन केसिंग तुम कहना क्या चाहते हो, एंड ये कहते हैं उसके पीछे भागने लगती है क्योंकि वैन केसिंग चलने लगता है। जो आरती होता है वो कहता है, अब ये क्या चल रहा है, साव वैन के पीछे क्यों है, क्या है ये सब। जो साव जैसे होता है वो कहता है, साव वैन के पीछे है। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है, हमेशा तुम उसके पीछे रहते हो और आज साव उसके पीछे है, कुछ यूनिक ही होता रहता है यहाँ पर। जो साव जैसे होता है वो कहता है, मैं वैन के पीछे कब गया। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है, लड़ने के लिए, प्यार के लिए नहीं डमो। जो अपना साव जैसे होता है, हाँ तो ठीक है, क्योंकि प्यार मैं सिर्फ एक लड़की से करता हूँ, अदरवाइज़ किसी से नहीं, कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। एंड यस, मैं गे नहीं हूँ, मुझे आज तक किसी लड़के को देखकर कोई फीलिंग नहीं है, और वैसे तो मैं बहुत इरिटेट रहता हूँ, बट मैं उसको संभालना चाहता हूँ क्योंकि वो ब्रोकन है। एंड मुझे ऐसे लोगों पे दया आती है। जो आरती होता है वो कहता है, वैन के सामने ये मत बोल देना, वो मुंह तोड़ देगा। वैन उनमें से नहीं है जो कोई दया खाकर उसके साथ रहे, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वर्ड दया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, पर मुझे आती है। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है, जैसे दया दरवाज़ा तोड़ता है ना, तुम्हारे दया की वजह से वैन तुम्हारा मुंह का दरवाज़ा तोड़ देगा। एंड ये कहता है आर्थिक वहाँ से चला जाता है, और जो जासूस होता है वो कहता है, सो वर्ड आती है मुझे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है।
ऐसे ही ना सारी चीज़ें हैंडल हो रही होती है। ब्राइड बहुत खुश थी और ब्राइड को खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वैन केसिंग अपनी लिली के साथ था। लिली थैंक्स बोल रही होती है कल के लिए, बट वैन केसिंग कहता है कि मिट्टी पाओ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे याद ही नहीं, शायद मैं नशे में था। एंड लिली को हंसी आ रही होती है क्योंकि वैन केसिंग उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है। एंड वैन जिससे फ्रेंडली होता है उससे अजीब तरीके से बात करता है जो वो लिली पे अप्लाई कर रहा है। वही अजीबोगरीब बात है जिससे लिली को हंसी आ रही है। युलान अभी भी एंगर में है। सन वही अभी भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, बट युलान बात नहीं कर रहा है। आर्थिक परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपनी टीम को अच्छे से नहीं संभाल सकता है। अगर उसे इस साल अवार्ड भी मिल जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने टीम को बिल्कुल भी एक नहीं किया। इवन उसकी टीम पूरी की पूरी मैस्ड अप से क्रिएट है। वो एक बर्स्ट है उसकी टीम, उसे ऐसा फील होता है। ये बर्स्ट क्रिएट करने वाला आरती दी है क्योंकि वो सही नहीं कर सकता, उसे ऐसा लगता है, बट वो अपनी पूरी कोशिश करता तो है बेचारा। अभी ना रात हो जाती है और रात में उनकी शादी होने वाली थी क्योंकि रात में वो जो लोकेशन है ना लाइट से सजाई गई थी तो वो ब्यूटीफुल लगेगा, इसलिए उनकी शादी नाइट में थी। एंड उन दोनों की फैमिली नहीं आई थी क्योंकि उन दोनों की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उनके साथ कौन चलेगा वो उनको समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने फ्रेंडों को ही सिलेक्ट किया था। बट जो लिली होती है उसके कोई फ्रेंड नहीं है। ब्राइट ने बहुत फ्रेंड बना रखे हैं बट लिली ने नहीं। जो लिली होती है वो वैन के पास आते हुए कहती है, वैन क्या तुम मुझे स्टेज तक ले जाओगे? वैन कहता है पर मैं क्यों? जो अपना लिली होती है वो कहती है बिकॉज मेरे फ्रेंड नहीं हैं एंड मैं उन दो लोग को फ्रेंड नहीं मानती और तुम मुझे अच्छे लगते हो, मतलब उस वे में नहीं जो अपना वैन होता है वो सही देख रहा होता है। लिली कहती है तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझाया एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज़, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वैन केसिंग कह के ही अटक जा रहा था बट वो जैसे ही लिली की आंखों में देखता है वो स्पार्कल से वो पिघल जाता है और कहता है ठीक है मैं चलूँगा, बट तुम मुझे पसंद करती हो क्या? ये बात मैं ब्राइड को बताऊँ? चाहो तो हम भाग सकते हैं। जब अपनी लिली होती है वो कहती है वैन केसिंग मैंने ऐसे ही बोला। एंड ब्राइड विश्वास ही नहीं करेगी। वैन कहता है सच्ची में? लिली हाँ में सिर हिलाती है और कहती है वो जानती है कि उसकी सिवा मैं किसी को पसंद नहीं करती एंड ये मेरी कमज़ोरी हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं कहीं उसे छोड़ के ना चली जाऊँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है हे सेफ जोन, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, ठीक है मैं चलूँगा। तो मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी दुल्हन के साथ जा रहा हूँ तो यू नो नो सब मुझे देखेंगे क्योंकि दुल्हन पे ही फोकस होता है तो सारे मुझे देखने वाले हैं, तो मैं अपना बाल सेट कर लेता हूँ। दुल्हन के साथ जा रहा हूँ तो लगना चाहिए एक डैशिंग हीरो। एंड ये कहते ही वो बोलता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ग यूज़ कर लूँ? वो कहती है मेकअप भी चाहो तो कर लो। वैन कहता है हाँ मेकअप तो मेरी दुल्हन ने भी नहीं किया। जो अपनी लिली होती है वो देखने लगती है और कहती है हाँ मेरी दुल्हन ने ही यू नो ब्राइड की दुल्हन, बट क्या कर सकता हूँ मैं। एंड ये कहते ही वो अपने बालों को सेट कर लेता है, हाथ को आगे करता है और कहता है पकड़ लीजिए प्रिंसेस। जो अपनी लिली होती है वो हाथ पकड़ती है और स्माइल करने लगती है एंड वैन केसिंग उसे वेडिंग स्टेज पर ले जाने लगता है। दोनों तरफ से वो आ रहे होते हैं एंड उधर ब्राइड को तो उसकी फ्रेंड ला रही होती है, इधर जो अपना वैन है वो ला रहा होता है लिली को। और जो लिली को लाने वाली थी एक्चुअली में वो लड़की गुस्सा कर रही होती है और अजीब सा फेस बना रही होती है एंड उसका मूड पूरा स्पॉइल हो गया था क्योंकि उसने लिली ने उसे बुलाया नहीं और किसी अनजान लड़के के साथ आ रही है, उसके लिए तो वो अनजान ही है। जो अपनी लिली होती है एंड ब्राइड स्टेज पे चढ़ते हैं, पादरी खड़े थे एंड वो उन दोनों की शादी करवाते हैं। उनकी शादी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। एंड जो अपना वैन था उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतना कि वो अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक करता है और उसके चेहरे पर स्माइल था। उधर जो अपनी साव एंड वो थी वो भी थोड़ा चलते चलते एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक दूसरे से टकरा गए होते हैं एंड एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी ब्राइड फूल फेंकने वाली थी और वो जो फूल किसी के हाथों में भी जाएगा उनकी मैरिज होगी। एंड यहाँ पर दो दुल्हन है तो दोनों के हाथों में ही फूल है। वो दोनों फूल को थ्रो करते हैं एंड वो जो फूल था यू नो किस्मत ऐसी कि साव और लुओ के हाथों में ही आ गया होता है।
दोनों फूल। एंड वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। एंड जो ब्राइड होती है वो स्माइल करती है क्योंकि उसे तो लगता ही है कि वो पसंद करती है साव को। जो लिली होती है वो कहती है तुम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। एंड दोनों ये सुनते हैं बट साव बहुत जल्दी पीछे हटते हुए कहती है ये क्या बकवास है। लिली कहती है अलग अलग पर तुम दोनों को रोज़ मिला है तो नेक्स्ट शादी तुम्हारी ही होगी। हम बहुत खुश होंगे तुम दोनों की अलग अलग शादी में। जो अपनी साव होती है वो जो रोज़ थी वो सनवे को पकड़ा कर चली जाती है। जो सनवे होता है वो कहता है ये मुझे क्यों, बट वो ले लिया होता है। अभी ना यहाँ पर ये जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगते हैं। एंड जो लिली को लाने वाली थी लड़की वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है एंड बिचिंग कर रही होती है। हाँ, पता नहीं ये क्या तमाशा है। एक तो बहन है ऊपर से लड़की, वो मेरी फ्रेंड ना होती तो मैं आती ही नहीं। इवन हाँ ब्राइट ने मुझे कहा था कि प्लीज़ आ जाओ लिली के साथ स्टेज पर आना क्योंकि लिली का कोई फ्रेंड नहीं है। एंड वो डमो एंड वो अजीबो गरीब कहने लगती है एंड घिन खा रही होती है उन दोनों के रिश्ते पे। साव भी उधर खड़ी है, लू भी उधर खड़ी है। साव कुछ बोलती है उससे पहले लू उधर आते हुए कहती है अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो शादी में आई क्यों। हाँ, ब्राइट ने कहा हाँ पर ब्राइट मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान को अपने साथ भी रखना चाहिए जो उसके ही पार्टनर की बेइज्जती कर रही है क्योंकि उसने तुम्हें ना बुलाकर किसी और अच्छे इंसान को जो उनके रिश्तों को सच्ची में एक्सेप्ट करता है उसे स्टेज पर ले गए। हाँ, सच्चा जेलस गर्ल। तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हें अच्छा बनना होता है और अब तो तुम वो भी नहीं बन पाई। जो वो लड़की होती है वो कहती ओह तुम इतना क्या सपोर्ट कर रही हो, क्या तुम भी उनकी तरह लेस्बियन अपनी बहन को पसंद करती हो। जो अपनी लुवो होती है वो एकदम शांत हो जाती है और सभी की नज़र लुवो पे थी। जो साव होती है वो टेढ़ी स्माइल करती है। लुवो गहरी सांस लेते हुए कहती है यस आई लाइक गर्ल, सो व्हाट, अगर मैं अपनी बहन को भी पसंद करूँ सो व्हाट। मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं कर रही ना ही तुम्हें कर रही हूँ। जो लड़की होती है वो कहती है हाँ तुम मुझे पसंद करो और मैं तुम्हें पसंद करूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं कि लुवो हान तुम्हें पसंद करे। सच्चा एसहोल। जो वो लड़की होती है वो गुस्सा करने वाली थी बट ब्राइट उधर आते हुए कहती है जिमी शांत हो जाओ, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकती और तुम एक लेस्बियन की शादी में आकर एक लेस्बियनों के बारे में ही ख़राब बोल रही हो, प्लीज़ गेट आउट। जो वो लड़की होती है वो कहती है ओए ब्राइट तूने मुझे बुलाया था। ब्राइट कहती है अगर मुझे पता होता जिमी कि तू ऐसी है तो मैं तुझे बुलाती नहीं। और यस मेरी वाइफ के बारे में अगर तूने फिर से अनसन बोला तो मैं तेरे इतनी तेज लात मारूंगी ना कि तेरा जो पोर्टल है ना पूरा ओपन हो जाएगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है एंड जो लोगो होती है वो स्माइल करती है। जो अपनी जिमी थी वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है पर सारी लड़कियाँ तारीफ़ कर रही होती है लोगों की एंड ब्रेव ब्रेव कह रही होती है। जो वैन वो ये देख रहा होता है एंड बहुत ऐसा ना खुश था और प्राउड कर रहा होता है कि मैंने इसको अपनी फ्रेंड बना रखा है। पर तभी जो साव होती है वो अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है छूटी कहेंगी। एंड ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। वैन केसिंग ये देखता है कि इसने उसको झूठी कहा एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रही है। अभी जो अपना वैन होता है फिर बाद में जब देखता है कि भाई साहब वो पूरे स्टेज का ड्रिंक वही पी लेगी तो वो उसे रोकते हुए कहता है इतना है तो कहीं बाहर में जाकर ड्रिंक पी लो, यहाँ पर मुझे कम नहीं करना। जो साव होती है वो हाथ ऐसे झटकते हुए वैन को कहती है तो दूर रहे मेरे से भी और लोगों से भी। नहीं 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 तू तो लोगों के क्लोज ही रहे। वैन कहता है भाई पहले तो तुम मुझसे तू करके बात करना बंद करो क्योंकि मैं तुमको तू नहीं बोलता तुम बोलता हो तो तुम्हें मुझे तुम बोलना है तो सही है, अगर तू करके मुझे बोला तो मैं भी तू तिथि में आ जाऊँगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है बोल बोल जितना बोलना है बोल, तुझे बता तू जिस लड़की को पसंद करता है वो एक नंबर की एसहॉल है। जो अपना बहन होता है वो कहता है ओह वो तुम्हारी बहन है। जो अपनी साव होती है वो कहते हैं कौन मरवाए साला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बहन है बहन है बहन है। वो एक कायर झूठी लड़की है जिसे दूसरों के सामने अच्छा बनना होता है, एंजल टाइप, बट वो कितनी घटिया कमीनी है वो मैं ही जानती हूँ, दोगली है एक नंबर की। जो वन होता है वो कहता है एक्चुअली मैं हिज माई फ्रेंड तो मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहता तो अपना ये गटर वाला मुंह बंद रखो, जितना ड्रिंक पीना है पियो एन्जॉय। एंड ये कहते ही वैन वहाँ से जाने लगता है बट साउ तमाशा क्रिएट करने लगती है कि रुक वैन रुक। तभी जो साउ होता है वो कहता है उससे क्या हुआ। जो अपना वैन होता है वो कहता है
उसने अपनी भंड करवा ली। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, इधर उधर जाता है, फिर लुओ को ढूंढते हुए कहता है तुम्हारी बहन दारू पी के मुझे गाली दे रही है, तुम सुन सकते हो। जो अपनी साव होती है वो बहन के पीछे ही आई होती है और कहती है रुक चूती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है साव गाली क्यों दे रही हो। जो साव होती है वो कहती है ओ तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं तुम्हारे BF को गाली दे रही हूँ। जो अपना बहन होता है वो कहता है BF, यस ही इज़ माई गर्ल फ्रेंड, फ्रेंड विथ बेनिफिट वाली गर्ल फ्रेंड। जो अपनी सा होती है वो कहती तुझे कुछ बोला मैंने। जो बहन होता है वो कहता है चूतिया कमीना, हाँ तुमने मुझे बहुत सारी गाली दी है बट सही है मुझे माँ और बहन की नहीं दी तुमने। जो अपनी सा होती है वो कहती तेरी माँ। अभी जो बहन होता है सीधा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी नहीं होगी पर मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी है। तो अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा ना साओ तो तुम्हारे गले को मैं तोड़ कर यहीं पर फेंक दूंगा। तुम्हारा खून करने पे मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा। मुझे मेरे गुस्से में मत लाओ क्योंकि अगर मैं गुस्सा हो गया तो इतना भारी पड़ने वाला है ना तुम्हें कि तुम पछताओगे कि क्यों मैंने वन कजिन को छेड़ा। जो लूवो होती है वो घबरा जाती है। जाओ भी ये देख रहा था एंड वैन का हाथ हटाने लगता है क्योंकि साव का गला दर्द कर रहा होता है। लूवो साव को होल्ड करती है और कहती है वैन कैसी क्या तुम पागल हो। जो वैन होता है वो कहता है अंदर ले जाओ इसे नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी फ्रेंड हो लूवो, और जब तक ये होश में ना आए तब तक इसे बाहर मत लाना। कुछ भी करना कुछ भी पर उसे वहीं रोकने रखना। और सुन ले साओ तू अगर तू मेरे हाथों में आ गई तो मैं तेरी जान ले लूँगा, ये याद रखना। अभी जो अपनी साव होती है वो कहते लेकर बताना कमीने। एंड वो उसको माँ की गाली देने वाली थी बट वो शांत करवा देती है क्योंकि वो जानती है कि वैन अगर गुस्से में है तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। एंड फिर वो बहुत मुश्किल से उसे कमरे में ले जाती है। जो वैन होता है वो कहता है तुमने उसका गला दबाया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है मैं तो गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। अब पूरे नाइट वो दोनों कमरे में रहेंगे और बातें करेंगे और ड्रिंक पीने वाला इंसान अक्सर इमोशनलेस हो जाता है। जो वैन होता है वो जैसे ये कहता है और उसका रिएक्शन देख कर जाओ कहता है तुम गुस्से में नहीं हो। वैन कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत गुस्से में था जब उसने मेरी माँ को गाली देने की कोशिश की और मैंने लिटरली में उसका गला चौक किया। बट फिर बाद में मैंने जो भी बोला कि तू कमरे से बाहर मत निकालना ना ऑल दैट वो सिर्फ नाटक था, मैं अच्छा नाटक करता हूँ ना। जो जाओ होता है वो कहता है तुमने ये किया क्यों, क्या तुम पागल हो। जो वैन होता है वो कहता है ही मैंने जो किया वो तुम्हें आगे चल कर ज़रूर पता चलेगा, चलो शादी एंजॉय करते हैं बेब्स। एंड ये कहते ही उसके सर पे मार के चला जाता है। जाओ जो होता है वो कहता है सच्चा ऐसा यार ये क्या चूतिया इंसान है, गला रियल में चौक किया बट मजाक में ये बोला, मतलब ये क्या बोलता है यार कुछ समझ में नहीं आता। एंड ये कहते ही वो थोड़ा साइड हो जाता है। और वैन केसिंग ने जो गला चौक किया वो रियल में चौक किया। उसे गुस्सा आया कि उसकी माँ पर गाली देने वाली थी बट बाकी जो बोला ना तो कमरे से बाहर मत निकलना और डैट वो उसने जानबूझ के बोला ताकि लूवो डर जाए एंड वो साव को बाहर ना जाने दे क्योंकि लूवो जानती है कि साव का मतलब वैन का गुस्सा कैसा है और उसे प्यार है लोगों से मतलब साव से तो वो कुछ गलत तो उसके साथ होने देगी नहीं। और वो पूरे दिन लाइक पूरे नाइट उसके कमरे में उसके साथ रहेगी और कुछ भी हो जाएगा जाएगी नहीं। साए साव कितना भी बोले एंड साव नशे में है तो वो कुछ ऐसा तो बोलेगी ही जिससे वैन का जो शक है कि वो उसे पसंद करती है वो ग्रांटेड हो जाए। अभी हमें अपनी लोगों को ये दिखाया जाता है जो साहू को कमरे में ले जाकर उसको गेट बंद कर दी थी और वो भी अंदर ही थी। जो साहू होती है वो कहती निकलने दे, उस वन केसिंग के बच्चे को मैं बताती हूँ मेरा गला दबाया ना, मेरा गला दबाया ना। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है साहू तुम भी उसे गाली दे रही थी। अभी जो साहू होती है वो कहती है हाँ तुम तो उसकी तरफदारी करोगी ना क्योंकि वो तुम्हें पसंद जो है। जो लुबो होती है वो कहती है झूठ क्यों बोल रही हो, ऐसा नहीं है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जो सा होती है वो कहती है हाँ लो डैम इट, फक यू लो फक यू। जो लो होती है वो कहती है जितना गुस्सा करना है जितना गाली देना है मुझे दो पर आराम करो। जो सा होती है वो कहती है नहीं मुझे जाने दे। एंड ये कहते हैं वो जाने की कोशिश करती है बट लो से पीछे से पकड़ लेती है। साव बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। फिर साव रोने लगती है एंड कहती है जाने दे जाने दे, फक यू फक यू फक यू एसोल। जो अपनी साव होती है वो बहुत गाली दे रही होती है बट लुओ उससे छोड़ नहीं रही होती है। जो अपनी साव होती है फिर रोने लगती है एंड कहती है
कितनी बड़ी दोगली है यार तू, कितनी कमीनी है तू, कितनी नाटक करती है पैंचौद। जो अपनी साव होती है वो जैसे ही गाली यूज़ करती है, वो भी बहन वाला, तो वो कहती है, हे तुम मेरी बहन हो, जो गाली क्यों यूज़ कर रही हो तुम। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ओहो fuck, चुप हो जा, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, और तू दोगली है, डबल फेसेस। दूसरों के सामने तुझे अच्छा बनना होता है ना, तूने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। जो अपनी साव होती है वो बहुत ज़्यादा फिर उससे हिट करने लगती है और कहने लगती है कि छोड़। अभी जो अपनी लू होती है वो कहती है, क्या क्या छीना मैंने तुमसे, बताओ बताओ। जो अपनी साव होती है वो कहती है, माई डैड, माई डैड, माई लव, मेरा बॉयफ्रेंड, एंड इवन खुद को भी छीन लिया मेरे से। क्यों किया ऐसा तुमने? यू नो हाउ मच आई लव यू, बट तुमने मुझे छीन लिया, मेरे अंदर से खुद को निकाल कर फेंक दिया तुमने। लव यू डैम इट। इसी बात का गुस्सा है मैं तुझे बोला नहीं भाई। स्कूल की बात है, जब तू फर्स्ट टाइम स्कूल आई थी, बोला गया था, हे क्लास मेट Lohan is your new student. I hope you enjoy well, and you answering, hey peoples, I'm Lohan, and I'm not a good girl, but I'm try to good. Please be friend with me, and I'm not a funny girl, but I like making friend. तेरी इंग्लिश सबसे गे गुजरी थी, तूने जो बोला वो घटिया था, पर वो मुझे अच्छा लगा। मैं तुझे देखती रह गई यार, तुझे देखती रह गई। सिर्फ पता नहीं उस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, मैं अपने आप को मार रही थी ये सोच के कि वाई आई लाइक यू, वाई। फीलिंग बदल ही नहीं पाई यार। साथ में हम स्कूल पढ़ते रहे, आगे 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 क्लास होती रही, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता गया। आई ट्राई टू प्रपोज यू, मैं रोज़ लेकर आई थी तेरे लिए, और तू उस समय बड़े क्लासेस की लड़कियों के साथ फ्रेंड थी। मैं हिम्मत करके उन बड़ी क्लास में गई जहाँ पर मुझे जाना पसंद ही नहीं था। मैं तेरे लिए रोज़ लाई थी, पर तेरी क्लास की नहीं, वो 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 सीनियर तेरी दोस्त कह रही थी मुझे लेस्बियनों से नफरत है, एंड यू ऑल्सो सेड कि यस। अभी जो लोगों ने मेमोरी, सॉरी साहब ने जो मेमोरी देखी थी ना, जिसमें वो रोज़ लेकर प्रपोज करने गई थी, वो प्रपोज करने अपने लुवो को ही गई थी, एंड लुवो से पहले से साव उसे पसंद करती है, जो उसे पसंद पता ही नहीं था। जो अपनी लुवो होती है वो साव को ही देखने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, आई ट्राई टू फॉरगेट यू, बट आई कांट। मैं हर पल तेरे बारे में ही सोचती थी, मेरे बॉयफ्रेंड पे तेरी नज़र हुआ करती थी, पर मेरी नज़र तेरे पे थी यार। पर मैंने सोचा कि नहीं, तुझे भूल जाऊंगी, पर तू मेरे घर में आ गई। पहले तूने छीन लिया खुद को मेरे से, फिर बाद में तूने मेरे फादर का लव छीन लिया, फिर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया। तुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था, मैं उस कमीने को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, पर तू उसे प्यार कर रही थी, तू उसे किस कर रही थी, तू उसे किस कर रही थी जो मुझे चाहिए था। एंड ये कहते ही वो उसको मारती है। अभी जो अपनी लोगो होती है वो एकदम हैरान थी। जो साहु होती है वो कहती है, यहाँ पर जब तू आई तुझे वो वन गेसिंग पसंद आने लगा, वो तेरे क्लोज होने लगा, इतना क्लोज कि मुझे उससे चिढ़ मचती है मुझे उससे। दिस डैम बुस्ट। अभी जो अपना लोग होती है वो कहते हैं, साहब वैन गेसिंग मेरा सिर्फ दोस्त है, एंड ही इज़ नो कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जो साहु होती है वो कहती है, हो तेरे तेरे दिल में कोई और भी है? कौन?
मेरा वही एक्स जो अपनी लू होती है वो बोलती है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती थी यार, पर मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है। सॉरी, सॉरी। अभी जो अपनी साउ होती है वो गुस्से में थी एंड कहती है फक यू, फक यू। अभी जो अपनी लू होती है वो बोलती है आई रियली लव यू, आई रियली लव यू साउ। मैं मैं स्कूल में बस दोस्त बनना चाहती थी। जब वो सीनियर मेरी दोस्त बनी मुझे बहुत खुशी मिली। मैं उनके हाँ में हाँ मिला रही थी, बट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो, आई लव यू सो मच। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे हर फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सिस्टर वाला प्यार चाहिए, नहीं, मैं तुमसे हर पल में प्यार करती हूँ। पर मैं कभी तुमसे कह नहीं पाई, कभी कोशिश भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारे हर वक्त बॉयफ्रेंड रहा करते थे और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंडों को नहीं, मैं तुम्हें देखा करती थी बिकॉज आई लाइक यू, नॉट योर डमेस्ट बॉयफ्रेंड्स। जो अपनी सा होती है वो कहती है यू लाइक मी बट यू डोंट लाइक गर्ल। जो अपनी लू होती है वो कहती है नो, मैं उस समय पागल थी, मुझे बस उनसे दोस्ती निभानी थी इसलिए मैंने ये कह दिया, पर आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, सॉरी फॉरगिव मी। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेती है। जो साव थी वो भी उसे रिटर्न में हक की हुई थी एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन लग रहे होते हैं। तभी जो अपनी लू होती है वो साव के लिप्स के क्लोज जाने लगती है। साव एकदम शांत है एंड लू उसे हल्का सा किस करती है एंड करके एक अलग सी साइलेंस हो जाता है वहाँ पर तभी साव लू के दोनों गालों को होल्ड करती है एंड उससे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड जो अपनी साउ होती है फिर बाद में लूवो को बेड पर गिरा देती है एंड वो उसके टॉप पर थी और वो उसके नेक को किस कर रही होती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के ड्रेस अनड्रेस करने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए होते हैं एक दूसरे के, बहुत ही ज़्यादा। जो वो दोनों थे ना वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे एक दूसरे के साथ। जो अपनी साउ थी वो इस समय टॉप कर रही होती है, वो लुओ के वहाँ पे जाकर उसे शक कर रही होती है एंड लुओ जो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एंड अपने बिस्तर को बहुत तेज ग्रैब कर रखी थी। आज शादी तो किसी और की हुई थी बट हनीमून यहाँ पर कोई और बना रहा था। जो अपनी लुओ होती है वो उसका पाँव साव अपने शोल्डर पर रखती है और उसे थोड़ा आगे की तरफ पुश करती है और उसके फेस पे चली गई थी एंड साव का मतलब लुओ का पाँव उसके शोल्डर पे था तो वो भी पाँव ऊपर हो गया होता है एंड जो अपनी साव थी फिर वो फिंगरिंग कर रही होती है एंड लुओ का फेस बन रहा होता है, लाइक वो गंदा वाला नहीं, वो मौन वाला। एंड साहू उसको दूसरे हाथ से पकड़ लेती है एंड कहती है आई लाइक योर फेस, आई लव यू डैमो, आई लव यू इरिटेटिंग। एंड ये कहते ही वो उसे किस करने लगती है एंड वो बार 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 उसे लव यू कह रही होती है। एक मोमेंट ऐसा नहीं था कि वो उसे लव यू ना कहे एंड जो लो होती है वो अपने माउनफुल वॉइस में भी उसे लव यू टू मतलब उसे रिप्लाई कर रहे होते हैं। दोनों यहाँ पर मिसमराइजिंग हो गए होते हैं, वाइल्ड हो गए होते हैं। उधर हमें अपनी लिली और ब्राइड को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए थे एंड एक दूसरे के कंधे पे सोए हुए थे और स्काई की तरफ देख रहे होते हैं एंड जो पार्टी थी वो ओवर कर दी गई थी। जो वैन केजिंग होता है वो कमरे की तरफ ही देख रहा होता है कि वो दोनों ठीक तो होंगे ना एंड फिर बाद में थोड़े आगे की तरफ जाने लगता है और उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है खुद पर क्योंकि उसने गुस्से में थोड़ा ज़्यादा ही हर्ट कर दिया अपनी साउ को क्योंकि वो दर्द हुआ होगा उसे। वैन केसिंग फिर एक कोने में जाता है जहाँ पर कोई नहीं था, वो अपने हाथों को ऐसे घूर रहा होता है एंड फिर बाद में एक बहुत ज़्यादा तेज पंच मारता है जो एक बहुत तेज़ साउंड क्रिएट की होती है। जाओ जिसो जो उधर ही किधर से जा रहा था उसे भी साउंड सुनाई देती है एंड वो जान जाता है कि किसी ने तो किसी को हिट किया है दीवार पर एंड उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है
कि किसने हिट किया। वो आसपास देख भी रहा होता है बट उसे समझ में नहीं आता। फिर बाद में वैन केसिंग जब जा रहा होता है उधर से, तो वो वैन केसिंग के हाथों में देखता है जहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो वो समझ जाता है कि ये वैन केसिंग की ही करामात होगी, खुद को हर्ट करना। एंड वो फिर सोचता है कि उसने खुद को हर्ट क्यों किया, तो वो जान जाता है क्योंकि उसने साउ को हर्ट किया, इसलिए उसने खुद को हर्ट कर लिया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बिल्कुल अलग नहीं है ये, वैसा ही है। एंड ये कहते हैं वो आगे की तरफ जा रहा होता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी लुबो होती है वो अपनी आंखें खोली होती है और उसका फेस अपोजिट साइड में था। एंड वो जो होती है वो स्माइल करती है क्योंकि उसे कल का सारी बात याद है। वो बहुत खुश थी क्योंकि साव उसके बेड पर थी। एंड वो बहुत प्यार से साइड में देखती है तो साव वहाँ पर नहीं थी। जो लुबो होती है वो इधर उधर देखने लगती है, आसपास कपड़े भी नहीं थे तो साव शायद गई होगी। वो अपने कपड़े पहनती है एंड नीचे की तरफ जाती है, इधर उधर देख रही होती है बट साहू से कहीं दिख नहीं रही होती है। लुबो अपना सिर छुपा रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हिक्के मिल गए थे कल। अभी ना वो जाती है अपने जगह पे जहाँ पर मॉर्निंग में वो सारे मिलते हैं, कल भी मिले थे तो वो आज भी मिलेंगे ही। तो वो गए होते हैं अपने अपने काम जानने के लिए। एंड वो उधर बैठी हुई होती है और आसपास देख रही होती है कि सब है वहाँ पर बट साव अभी भी नहीं है। जो आरती होता है वो कहता है ठीक है आज हमें काम ओवर मिलेगा क्योंकि अम, साव नहीं है यहाँ पर, वो चली गई है बोल कर कि वो और काम नहीं करना चाहती। मुझे पता नहीं क्यों उसने ऐसा कहा बट वो बोलती है कि वो रिज़ाइन देने वाली है। जो अपनी लुबो होती है वो ये सुनकर हैरान थे। जो अपना आरती होता है वो कहता है मैंने रोकने की कोशिश की बट वो रुकी नहीं तो हमें काम करना पड़ेगा। जो मैन होता है वो लुबो की तरफ देख रहा होता है, लुबो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, वो ब्लैंक हो गई होती है। आरती सबको काम बताता है बट लुबो ब्लैंक थी। वैन केसिंग जो ये देख रहा होता है नार्थित कहने लगता है लुबो से कि तुम समझी तुम समझी। जो लुबो होती है फिर सामने की तरफ देखते और कहती है हाँ। जो आर्थित होता है वो कहता है तुम लोग पागल हो क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है आर्थित सर मैं समझा दूंगा। जो आर्थित होता है वो हमें से हिलाता है एंड वैन केसिंग फिर लेकर जाने लगता है अपनी लुबो को कमरे में। जो अपनी लुबो होती है वो जैसे ही कमरे में जाती है वो अपनी नीज़ पर आ जाती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है लुबो लुबो क्या तुम ठीक हो। जो लुबो होती है वो कहती है वो साव चली गई। जब अपना बहन होता है वो कहता है कल हुआ था क्या, कुछ हुआ था क्या तुम्हारे बीच में, कल क्या ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है हम दोनों ने एक दूसरे को फीलिंग बताई, वो मेरे से प्यार करती है। हाँ हम दोनों सोए थे एक एक साथ, हम इंटीमेट हुए थे। वो मॉर्निंग में साथ नहीं हो, वो काम छोड़ के चली गई। क्यों वैन क्यों। जो वैन होता है वो कहता है हे कोई बात नहीं, वो थोड़ी अपसेट होगी, कॉल करो और समझाओ सब सही करो। जो अपनी लोगो होती है वो फटाफट अपना फ़ोन ढूंढती है एंड कॉल करती है बट नंबर ब्लॉक कर दिया गया था, हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया गया है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो देखने लगती है एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा होता है। जो बहन होता है वो कहता है मैं कॉल करता हूँ। एंड ये कहते हैं वो कॉल करता है एंड जो अपनी सा होती है वो कॉल उठाते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि लुबो पास में है, उससे कह देना मेरे से प्यार करती है तो मेरे से दूर रहे, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो कॉल कर देती है। लुबो कुछ बोलती है बट उससे पहले तो कॉल कर दिया गया था। जो वैन होता है उसे देखने लगता है एंड जो अपनी लुबो होती है वो रोने लगती है एंड वैन किसिंग फिर उसे संभालता है बट लुबो अपनी फीलिंग रोक नहीं पा रही थी। जो साव होती है हमें एयरपोर्ट में दिखाया जाता है उससे, जिसमें वो अपने प्लेन में अब बैठ गई होती है तो उसका फ़ोन वोन बंद हो गया था। वो अपने ना गले को रफ़ कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उस जब मॉर्निंग में वो उठी थी तो उसके गले पर हिक्की के निशान थे, उसने जब मिरर में देखा था तो। और वो अपने हिक्की के निशान को खुजलाने लगती है वहाँ पर एंड जैसे कि वो खून निकाल के उस हिक्की के निशान को मिटाना चाहती हो। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। ये पूरा डेडिकेट लुवो और साव पर ही है, इसलिए इनका थंबनेल भी सिर्फ और लुवो और साव का ही था। और अब मैं ऐसी वॉइस में बातें क्यों कर रही हूँ आई डोंट नो, तो मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।